शांति। आज 31 जुलाई 2020 प्यारे बाबा की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती हो। पढ़ती तुम आत्मा हो लेकिन देखने में नहीं आती, पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। ये है नई बात। प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती है? उत्तर, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। न दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, न दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती है और सब चीजें देखने में आती हैं। ये समझने में आता है कि हम आत्मा है। ये मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग और शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती? आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कोई कभी सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं, न सुना न देखा। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती, आत्मा को ही पढ़ना है, आत्मा ही सब कुछ करती है। ये नई बात है ना, जो और कोई समझा न सके। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह भी देखने में नहीं आता। तब ना आत्मा देखने में आती तो ना पढ़ने वाला और ना ही पढ़ाने वाला माना शिव बाबा भी नहीं देख सकते। निराकार पढ़ाए कैसे फिर? तब बाबा कहते पढ़ाते कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है। वैसे परम पिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागी रथ में आते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है, वे भी अपनी आत्मा को देख थोड़े ही सकते। बाबा इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती। वह बाप जो देखा नहीं जाता वह तुमको पढ़ा रहे हैं। ये है बिल्कुल नई बात। बाबा कहते मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं? अभी तुम बच्चे जगे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं। जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसे कोई आ ना सके क्योंकि यह पाठशाला है ना। बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। ये है बिल्कुल नई बात। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता तो पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। ये बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते।
बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूं। कोई तो ये भी नहीं जानते, कह देते नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते। अनेक मत है ना। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्मेंद्रियां तो धोखा देती हैं। तब बाबा कहते उनको भी वश में करना है। मुख्य है आंखें। तब धोखा कौन देती? तब मुख्य है आंखें, जो सब कुछ देखती हैं। आंखें ही बच्चा देखती तो कहती ये हमारा बच्चा। तो मोह आ जाता। नहीं तो समझे कैसे? कोई जन्म से अंधे होते तो फिर उनको समझाते हैं ये तुम्हारा भाई है। देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, समझते हैं। बाबा कहते वे अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं है। भला और कुछ काम वे ना कर सके, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को नहीं देखेंगे, दूसरों को देखेंगे तो बुद्धि जाए, उनको पकड़े भी। देखते ही नहीं तो पकड़ेंगे कैसे? तो बाबा समझाते हैं कर्म इंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना। तुम भी बहन भाई हो ना। बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भला आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते, परंतु लामुजिब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं होते। नियम अनुसार तो देखा जाए तो बाबा कहते भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। हम एक बाप के बच्चे, बाबा डायरेक्शन देते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो ये ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर भी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं। शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अभी भाई बहन बनते, क्योंकि अडॉप्ट होते हैं। बुरी दृष्टि जा न सके। बाबा कहते ये पक्का पक्का समझो क्या, कि हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से। ये आर्गन्स हैं, हम आत्मा इनसे अलग है। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। मैं कर्मेंद्रियां थोड़े ही हूं, मैं इनसे न्यारी हूं। ये शरीर लेकर पार्ट बजाता हूं, सो भी अलौकिक। ये कोई मनुष्य ये पार्ट नहीं बजाते। बाबा कहते और कोई मनुष्य ये पार्ट नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। फिर वही हमारा टीचर भी है। जो बाप है वही टीचर भी है और गुरु भी है। वह साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं, ये निराकारी एक ही बाप टीचर गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तब मिलना कहाँ, या संगम पर ही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर रहेंगी, वहां तो कोई खेल नहीं है। वह तो है अपना घर, वहां सब आत्माएं रहती हैं। अंत में सब आत्माएं वहां चली जाएंगी। आत्माएं जो पार्ट बजाने आती हैं वे बीच से वापस जा नहीं सकती। एक बार आते हैं पार्ट बजाने, लेकिन जाएंगी कब? अंत में। तो बाबा कहते बीच में वापस कोई जा ना सके, अंत तक पार्ट बजाना है। पुनर्जन्म लेते रहना ताकि सब आ जाए। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाए, फिर पिछाड़ी में ये नाटक पूरा होता है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तब घर लौटने से पहले फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते।
बाबा सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना। ज्ञान मार्ग है ही सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए ये एक ही सत्य का संग होता है। बाप जब आते हैं बच्चों से मिलते हैं तब उसको ही सत्संग कहा जाता है, बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। कुसंग है रावण का। बाप कहते मैं तो तुमको पार ले जाता हूं, फिर तुमको डुबोता कौन है? बाबा पूछते डुबोता कौन? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो वह भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र। उनको कहा जाता पतियों का पति। ये महिमा कोई रावण की नहीं। सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को जलाते क्यों हैं? वहां भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, रावण कब आते हैं और क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना। तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है, जैसे वे शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं ना। सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं, पैसे देते रहते हैं। संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाबा समझाते हैं तुम बच्चे, बाबा कहते कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वे आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। प्रदर्शनी आदि करते ही किस लिए? तो बाबा कहते समझाने के लिए। और बाबा के बच्चे आए तो जो यहाँ का फूल होगा वे आएगा जरूर। ये झाड़ बढ़ता जाता है। बाबा ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा उनसे फिर ब्राह्मण कुल, एक से बढ़ते गए। पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आपस वाले आने लगे। धीरे धीरे कैसे कैसे यज्ञ की वृद्धि हुई। तो बाबा कहते देखो धीरे धीरे फिर सुनते सुनते कितने आ जाते। समझते ये भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत। तो ये आम सत्संगों की तरह तो है नहीं, क्योंकि बाबा कहते ये सत्संग जो कि जहाँ पवित्रता की मेहनत है, जिसमें ही हंगामा हुआ। अभी भी होते रहते, इसलिए गालियां देते, कहते हैं ये भगाते थे, पटरानी बनाते थे। अब पटरानी तो स्वर्ग में बनेंगी ना, जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो ये महाराजा महारानी बनने की नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती नहीं कह सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है ना। महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं। कोई फिर बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होता है। उनकी नॉलेज है उन्हें। छोटे बच्चे को तो वह भी पता नहीं रहता, इसलिए महात्मा से ऊंच कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते, कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्णा है। बच्चियां भी देखो कृष्ण को बहुत प्यार करती, कहते इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, सतो प्रधान है ना। बाबा कहते रहते जितना याद में रहेंगे
उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे और खुशी भी होगी। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती। तुम जितना याद करेंगे तो खुश भी, बाबा कहते जितना याद करेंगे तो खुशी होगी, सुख भी इतना फील होगा। तुम ट्रांसफर होते जाएंगे, तमो से रजो सतो में आते जाएंगे तो ताकत, खुशी, धारणा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे तमो से बाबा कहते अवस्था बढ़ती जाएगी तो खुशी, ताकत, धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला, सिख लोग भी गाते तेरे भाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से, जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना। चंद्रमा की भी लकीर रह जाती, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाते। तुम्हारा भी ऐसे है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से इन 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो। आंखें भी देखो कितना धोखा देती, समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए, फिर अगर दिल होती इनको हाथ लगाएं तो वह ब्रदरली लव निकल स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता। कोई को दिल अंदर खाता हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ नहीं लगा सकते। फिर कहते बाबा हमको ये हाथ लगाते हमको अच्छा नहीं लगता। बाबा फिर मुरली चलाते हैं, इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। फिर बाबा समझाते हैं, पर मुरली भले मुरली बहुत अच्छी सुनाते, बहुतों को समझाते, परंतु अवस्था नहीं है, बुरी दृष्टि हो जाती। इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। कहेंगे विकार बिगर बच्चे पैदा कैसे होंगे? बाप कहते वह है ही निर्विकारी दुनिया, वहां विकार होता ही नहीं। वहां भी अगर नग्न होते, पतित बनते तो वहां भी रावण राज्य हो जाए, फिर यहाँ और वहां में फर्क क्या रहे? ये समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती। बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं, ये पक्का है। तो आपस में भाई बहन हो गए, फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं? सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान हैं, आत्माएं तो हुई निराकारी संतान। फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वह हो गई एडाप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए, इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। बाबा कहते दृष्टि परिवर्तन करने में, बाबा कहते इसी में बहुत दिक्कत होती। ऊंच से ऊंच पद पाना तो मेहनत तो करनी है। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो। इनका भी कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, बड़ी मेहनत है। मेहनत बिगर फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे, ऊंच कैसे बनेंगे? बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे।
फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? बच्चे समझते बाबा ठीक कहते, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुषों की भी जाती है, मंजिल है ना। नॉलेज तो बहुत सहज सुनाते, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो, इसलिए बाबा कहते सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें हैं। मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता जब आंखों से चीज देखते। आंखों से कोई चीज देखी तो मुख म्याऊं म्याऊं करता, मैं भी खाऊं। तो बाबा कहते तब दिल होती है ये खाऊं, इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। दूसरी पॉइंट, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अब है आज का वरदान। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। तो आज का वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। अब है आज का स्लोगन। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी सुने। चलो अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले। चांद सितारों से चांद सितारों
चले आवाज की दुनिया से, चले दूर कहीं दूर चले। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का